अब प्लांट्स जो है वो हर चीज़ में हंसी खुशी ग्रो करें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या एक्सेस हो जाती है। अगर ये एनिमल्स के केस में हो तो एनिमल्स जो हैं वो आगे पीछे मूव करके उस जगह को छोड़ सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई पौधे डिफरेंटली रिस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी को। अब अगर मैं पौधों की बात करूं तो पौधों के अंदर जो है वो सर्टेन एनवायरनमेंट, वो जिस भी एनवायरनमेंट पे ग्रो कर रहे होते हैं उस एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स कभी ज़्यादा हो जाते हैं या कभी कम हो जाते हैं। तो उस वजह से जो उनकी हेल्थ होती है या उनकी जो ग्रोथ होती है वो उनके अंदर जो है वो आपको क्लियरली साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, जो कि बताएगा कि अब इसके अंदर जो है वो एक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है या इसमें एक सर्टेन न्यूट्रिएंट जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको एक ऐसा प्लांट नज़र आ रहा है जिसकी जो लेंथ है स्टेम की वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा है। ये एक जो है ये आपका सीडम प्लांट है। सीडम प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लांट जिसकी फ्लैशी लीव्स एंड स्टेम्स होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये इंडोर ग्रो कर रहा है तो इंडोर जो होता है वो लाइट कम होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो लाइट की खातिर अपनी जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें लॉन्ग कर देता है ताकि वो मैक्सिमम लाइट को कवर कर सकें या उस डायरेक्शन में एटलीस्ट पहुंच जाए जहां रोशनी हो। सो दैट्स वाई उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी हो जाती है और उनके अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि लाइट नहीं है। तो ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं ये एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं इटियोलेटेड। यानी अगर आपने घरों में प्लांट्स रखे हैं, इंडोर प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स के अंदर जो है या तो वो वाइट होना शुरू हो गए या उनकी जो लेंथ है वो लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों क्लियर सिम्टम्स होंगे कि इनके अंदर लाइट की डेफिशिएंसी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके प्लांट्स के अंदर जो होता है किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो उस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सर्टेन सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे जो पत्ते हैं वो येलो नजर आ रहे हैं। अब ये जो येलो पत्ते हैं इट मीन्स कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं प्रोड्यूस हो रहा। अब आपको अगर याद हो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है मैग्नीशियम, और क्योंकि वो एक प्रोटीन से क्रिएट हुआ होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन, क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम। तो अगर नाइट्रोजन या मैग्नीशियम में से कोई भी एक चीज की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे एंड इस डिजीज को हम लोग क्लोरोसिस कहेंगे। तो इट मीन्स कि हर एक सर्टेन डेफिशिएंसी पौधे के ऊपर एक सर्टेन किस्म का इफेक्ट क्रिएट करेगी। एंड जो साइंटिस्ट होते हैं या जो इवन आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर उसे गार्डनिंग या पौधों के इन्वायरमेंट में रहने का शौक हो तो वो जो है वो इन डेफिशिएंसीज या इन साइंस एंड सिम्टम्स को देख के प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस प्लांट के अंदर किस चीज़ की जो है वो कमी हो रही है। तो इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो अपने सर्टेन सिम्टम्स एंड साइंस को शो करते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। थैंक यू।